अफगानिस्तान एक खूबसूरत लेकिन बहुत ही संघर्ष भरा मुल्क है। ये सेंट्रल एशिया में लोकेटेड है। इसके वेस्ट में ईरान और ईस्ट में पाकिस्तान। ज़्यादातर अफगानिस्तान पहाड़ों और सूखी रेगिस्तानों से घिरा हुआ है। ऊंचे, खतरनाक और ज़्यादातर साल बर्फ से ढके रहने वाले पहाड़ इसकी पहचान है। आदाब, आप आवाज़ वॉइस देख रहे हैं। मैं हूं गौहर वानी। अफगानिस्तान जहां ऊंचे पहाड़ों के बीच जरखेज़ वादियां हैं, वहां ज़्यादा लोग रहते हैं। लोग खेती करते हैं, जानवर पालते हैं। सिर्फ लगभग 20% ज़मीन ही खेती के काम आती है। गर्मियों में यहाँ बहुत गर्मी और सूखा होता है, जबकि सर्दियों में सख्त ठंड पड़ जाती है, खासकर हिंदू कुश के उत्तर इलाके में। हिंदू कुश अफगानिस्तान के पूर्वी हिस्से में पाकिस्तान और तजाकिस्तान के पास लोकेटेड है। यहीं का बर्फ पिघलने से नदियाँ निकलती हैं जो नीचे वादियों में जमा हो जाती हैं और समंदर तक नहीं पहुँच पाती हैं। कभी अफगानिस्तान मशहूर सिल्क रूट का एक अहम हिस्सा था। सिल्क रूट एक पुराना व्यापार मार्ग था जिससे व्यापारी चाइना, इंडिया और यूरोप के बीच सफ़र करते थे। इसी वजह से अफगानिस्तान हमेशा सुर्खियों में रहता था। ये मुल्क कई कौमों का घर है। लगभग आधी आबादी पश्तू, जो ज़्यादातर कंधार के आसपास रहती है। ताजिक, उज़्बेक और हज़ारा भी यहाँ रहते हैं। हज़ाराज को माना जाता है कि वो मंगोल नस्ल से जुड़ी हुई हैं, क्योंकि उनकी ज़ुबानदारी में मंगोल अल्फाज मिलते हैं। लेकिन अफगानिस्तान की कहानी सिर्फ तहजीब और विरासत की नहीं, दर्द और जंग की भी है। सालों की जंग ने देश को गहरा नुकसान पहुंचाया। गाँवों के इलाकों में अभी भी अनएक्सप्लोडेड माइन्स पड़े हैं, जिसके कई बच्चे जान गंवा बैठे। कई स्कूल तबाह हो चुके हैं, लेकिन बच्चे, लड़कियां भी टूटे फूटे मकानों में पढ़ाई जारी रखे हुए हैं। यहाँ के नोमैड्स, जिन्हें कुच्ची कहा जाता है, अपने जानवरों के साथ एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हैं। अफगान लोग पतंग उड़ाने का बहुत शौक रखते हैं। वो पतंग लड़ाते भी हैं और दागों पर कांच लगाकर दूसरों की पतंग काट देते हैं। चाय यहाँ का पसंदीदा मशरूब है। एक मशहूर खाना है पुलाव, जो चावल, गोश्त और फलों से मिलकर बनता है। कभी यहाँ टाइगर्स भी हुआ करते थे, लेकिन अब वो बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं। सोना लेपर्ड्स अभी भी हिंदू कुश के ठंडे इलाकों में मिलते हैं, लेकिन वो भी खतरे में हैं। अफगानिस्तान लेपिस लेजुली नाम के नीले कीमती पत्थर के लिए भी मशहूर है। इसी पत्थर से मिस्र के बादशाह तूतनखानुम के मकबरे को सजाया गया था। इतिहास के पन्ने पलटे तो पता चलता है कि अफगानिस्तान 7000 बीसी से आबाद है। 323 बीसी में अलेक्जेंडर द ग्रेट ने यहाँ कब्जा किया और ग्रीक का छाप छोड़ा। 13वीं सदी में गेंगीज खान के मंगोल यहाँ आए। 1747 में पश्तू नेताओं ने लोया जिगरा बुलाकर अफगान सल्तनत की नींव रखी। 19वीं और 20वीं सदी में अफगान और ब्रिटिश के बीच 3 जंगें हुई। आखिरकार 1919 में अफगान ने जीत हासिल की और 1921 में एक आज़ाद सल्तनत बनी। 1968 में एक सियासी पार्टी पीडीपी ने सत्ता संभाली, जिससे सिविल वॉर हुई। अफगान लड़ाके, जिन्हें मुजाहिदीन कहा गया, ने सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ी। यूनाइटेड स्टेट्स, पाकिस्तान, चाइना और ईरान ने साथ दिया, जबकि रशिया, उस वक्त सोवियत यूनियन, ने सरकार का साथ दिया। 1979 में सोवियत यूनियन सेना अफगानिस्तान में घुस गई और 1989 तक रही। 1990 के दशक में तालिबान उभर कर सामने आई और धीरे धीरे देश पर कब्जा कर लिया। 2001 में अमेरिका में हुए सितंबर 11 अटैक के बाद अमेरिका ने तालिबान से उसामा बिन लादेन को सौंपने को कहा। जब तालिबान ने इनकार किया तो अमेरिका और उसके साथियों ने अफगानिस्तान में सेना भेज दी और तालिबान की सरकार गिरा दी। इसके बाद नए स्कूल्स, हॉस्पिटल्स और एडमिनिस्ट्रेशन बनी। लड़कियों ने पहली बार खुलकर स्कूल जाना शुरू किया। 2004 में नया संविधान बना और चुनाव हुए, लेकिन शांति ज़्यादा दिन तक नहीं टिक सकी। 2021 में अमेरिका ने अपनी सेना वापस बुलाने का फैसला किया। अगस्त 2021 तक तालिबान ने दोबारा काबुल समेत सब बड़े शहरों पर कब्जा कर लिया। प्रेसिडेंट देश छोड़कर चले गए और सरकार लगभग गिर गई। अभी अफगानिस्तान में तालिबान का रूल है। अफगानिस्तान की कहानी तहजीब, जंग और उम्मीद की कहानी है। एक ऐसा मुल्क जो सदियों से मुसीबतों का सामना करता आया है, लेकिन फिर भी अपनी पहचान और गर्व को जिंदा रखा हुआ है। इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आवाज़ दे वॉइस को सब्सक्राइब करें।